मनासा के प्रतिष्ठित व्यापारी कैलाश पिता रामकिशन दुआ के साथ हुई घटना के विरोध में आज मनासा से आए व्यापारियों और समाजजनों ने नीमच एसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मनासा में 2 दिन पूर्व कपड़ा व्यापारी की दुकान पर 2 महिलाएं आई, जिन्होंने कई साड़ियां देखी और बिल बनवाने की बात लेने से मना कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। व्यापारी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हाथ जोड़कर उन्हें समझाया, तब उस समय वह महिलाएं वहां से चली गई। शाम को पता चला कि उन्होंने व्यापारी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 376 में मामला दर्ज कर व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। मंजूबाई के 2 साथियों महावीर प्रसाद, मुकेश शर्मा ने तोड़बट्टा करने के लिए व्यापारी के भाई से 2 लाख रुपए वसूल कर लिए। समाजजनों और व्यापारी को जब इसकी भनक लगी कि एक संभ्रांत परिवार के व्यक्ति के साथ गिरोह बनाकर उसे लूटा खसोटा जा रहा है और उसका जीवन दांव पर लगा दिया गया है, 376 जैसी धारा का दुरुपयोग हो रहा है, तब समाजजन और व्यापारी एकत्रित होकर पुलिस के पास पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। तब पुलिस ने महिला और उसके साथियों पर धारा 384 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। मनासा के जो कपड़ा व्यवसाय है क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा रखता है और उसी के कपड़ा व्यवसाय के हमारे सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी है दुआ परिवार। उस परिवार के युवक के ऊपर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। चूँकि घटना ऐसी थी, महिला अपराध का मामला था और पुलिस ने भी बगैर किसी पुख्ता जांच के तत्काल कार्रवाई करके 376 का मामला दर्ज कर दिया। इसी कारण सारे समाजजन और नगर के लोग एकत्रित हुए हैं। ये पूरा गिरोह है जो कि शाम को पूरी बार्गेनिंग करने के लिए पूरा एक गिरोह 2 दिन से मनासा में सक्रिय था। उन्होंने इंटेंशनली टारगेट करते हुए एक इनोसेंट व्यापारी को इस मामले में फंसाया है। ये पूरी तरह से हनी ट्रैप का मामला है। पूरी तरह से एक प्रतिष्ठित व्यापारी को और प्रतिष्ठित व्यवसाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक षड्यंत्र है, जो कि सामूहिक रूप से उन लोगों ने मिलकर बनाया है। एक सामान्य तौर पे हम लोग समझते हैं कि अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है या किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो उसका परिवार सामने आता है, लेकिन ये 5-6 लोग जो मनासा में सक्रिय है, ये सारे अलग अलग लोग हैं जो सीधे डीलिंग करने के लिए सीधे उनको प्रताड़ित करके पैसा वसूलने के लिए बेड इंटेंशन से मनासा में आए थे और उसके खिलाफ कायमी भी हुई है। उनने पैसा भी लिया और पैसा उनके पास से बरामद भी हुआ है और पुलिस ने उनके खिलाफ कायमी भी की है। तो इसीलिए इस परिवार की प्रतिष्ठा के ऊपर, इस व्यवसायिक और मनासा की प्रतिष्ठा के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके लिए हम सभी लोग एकजुट होकर यहाँ आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इस मामले में न्याय हो, जो व्यापारी है उसके साथ पीड़ित की तरफ बर्ताव हो, उसके साथ आरोपी की तरफ बर्ताव ना हो। भी उसी डायरेक्शन में अपनी जांच कर रही है। भिलवाड़ा में उन्होंने जांच करने के लिए अपनी टीम भेज भी दी है और 384 में जो संबंधित व्यक्ति जो अपने आप को उनका एडवोकेट बता रहा था, उसके खिलाफ भी कायमी हुई है। यही जानने के लिए हम आज वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि महिला अपराध का मामला है, कोई समस्या नहीं है, महिला अपराध का मामला है, कानून अपना काम करे, हम उसमें भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच हो। और ये जो गिरोह यहाँ सक्रिय हो रहे हैं, आज दुआ परिवार है, कल किसी और की प्रतिष्ठा के ऊपर आघात पहुंचाएंगे और इसके लिए सिर्फ दुआ परिवार नहीं, पूरा मनासा शहर एकजुट होकर इनके साथ 100% न्याय की उम्मीद है। एसपी साहब से और एडिशनल एसपी साहब से बात करके, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन गई है और हाथों हाथ उस आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और निश्चित रूप से पुलिस इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।